नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में, जिनकी दरअसल अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। आज की इस वीडियो में जानेंगे देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है। साथ ही इनके बारे में और भी कई सारी बातें, यानी कि जो CIC होता है इसका काम क्या है, ठीक है, कब इसकी स्थापना की गई थी, यानी CIC से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। साथ ही बगल में बेल आइकन है जिसके दबाने से हमारे चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। फिर चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में देश के नए CIC यानी कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर श्री हीरालाल समारिया जी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो CIC है यानी कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के अंतर्गत चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है, ये हैं हीरालाल समारिया जी। इनकी जो नियुक्ति है ये एक्चुअली में कुछ टाइम पहले ही की गई थी, बट अब यानी कि 6 नवंबर को इन्हें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है, जो पद है इसकी शपथ दिलाई गई है। इस अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सोनल जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो हीरालाल समारिया हैं इन्होंने एक्चुअली में स्थान लिया है यशवर्धन कुमार सिन्हा का। यशवर्धन कुमार सिन्हा जो कि इससे पहले यानी कि श्री हीरालाल समारिया से पहले देश के चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे। और जो श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा है इनका जो कार्यकाल है यह समाप्त हुआ है अक्टूबर 2023 को, जिसके बाद देश के नए CIC के तौर पर श्री हीरालाल समारिया जी को अपॉइंट किया गया। बात करें कि जो CIC होते हैं यानी कि जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, इनका टेन्योर ध्यान रखना है ये होता है 65 ईयर्स तक का। चलिए अब जानते हैं कौन है हीरालाल समारिया। हीरालाल समारिया जिन्हें अभी हाल ही में CIC के तौर पर अपॉइंट किया गया है। जो हीरालाल समारिया है ये इस पद पर को संभालने वाले पहले दलित समुदाय के व्यक्ति बन गए हैं। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि जो CIC है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, दैट इज हीरालाल समारिया, ये पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो कि दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा हीरालाल समारिया ये अगर हम बात करें तो ये मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर जिले के निवासी रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही ध्यान रखना है इन्होंने BE सिविल ऑनर्स से इन्होंने जो डिग्री है वो प्राप्त की है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। साथ ही जो हीरालाल समारिया जी हैं ये इससे पहले, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा श्री हीरालाल समारिया जी वर्ष 1985 बैच के तेलंगाना कैडर के अधिकारी रह चुके हैं। साथ ही श्री हीरालाल समारिया जी को 7 नवंबर 2020 को इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया था। अब बात कर लेते हैं CIC के बारे में, यानी कि जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है इसके बारे में। जो CIC है यानी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी कि ये जो CIC है इसकी स्थापना जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 था इसके प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में की गई थी। जो CIC है यह एक्चुअली में एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। CIC के अंतर्गत एक तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग CIC ही कहते हैं, है ना, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं इनकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस इतना इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट है। यानी एक तो CIC और साथ ही में इसके अंतर्गत मैक्सिमम जो होते हैं वो 9 जो है वो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके साथ ही इनकी जो नियुक्ति है, ठीक है, यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। ठीक है, एक कमिटी यानी एक समिति की सिफारिश पर जो CIC होते हैं या फिर जो IC होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस कमेटी के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री होते हैं वो एज अ चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा एक इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा के अंतर्गत जो भी वहाँ पर विपक्ष के नेता है वो होते हैं, और साथ ही एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, इसके साथ ही जान लो कि जो CIC होते हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, इनका जो टेन्योर होता है जैसा हमने बताया, देखो एक तो इसके अंतर्गत होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक चाहे तब तक उन्हें CIC के पद पर रख सकती है, और जो दूसरा होता है वो होता है 65 ईयर्स तक, 65 साल तक। तो जो भी इनमें से पहले आ जाए तब तक जो CIC होते हैं वो अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अलावा जो CIC होते हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, इन्हें रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो CIC होते हैं इनका जो रिमूवल होता है यानी राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता है, बट कंडीशन वहाँ पर बस एक ही होगा, वो होगा कदाचार, यानी कि मिसकंडक्ट के ग्राउंड्स के बेसिस पर ही राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है, या फिर दूसरा एक होता है कि ये अगर खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दे तभी इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, साथ ही ध्यान रखना है कि जो CIC है यानी कि जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है ना, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है कि अगर किसी भी आवेदक के द्वारा, ठीक है, सपोज करो कोई अगर RTI फाइल की गई है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर फाइल किया गया किसी भी मंत्रालय के रिगार्डिंग या किसी भी विभाग के रिगार्डिंग, अगर आपने RTI फाइल किया है और अगर आप उस RTI के जवाब से संतुष्ट नहीं हो तो आप CIC के पास जा सकते हो। ठीक है, वहाँ से आपको उसकी प्रॉपर जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो
तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की CIC के बारे में, देश के नए जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं उनके बारे में। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर कर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।